नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 में से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सिमिलरिटी और उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 आज हम देख रहे हैं। देखिए 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यह क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देखे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जाएंगे आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है, फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। देखिए मुझे यहाँ QP की जो वैल्यू है वो निकालनी है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, एक चीज को ध्यान में रखो। पहले वाली एक वीडियो है जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर शुरू करने से पहले, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 शुरू करने से पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और प्रॉपर्टी के ऊपर हमने डिस्कस किया था। वह वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक आपके साथ शेयर करता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर देखा मुझे QP निकालना है तो QP निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात देखो, इस डायग्राम में क्या दिया है, ये जो है ये एक एंगल बाइसेक्टर। देखिए NQ एक एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल बाइसेक्टर दिया है किसी डायग्राम में तो वहां हम एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम जो है उसे हम यूज करते हैं। देखो कैसे यूज करना, सबसे पहले लिखना है इन ट्रायंगल MNP। देखिए सेग NQ इज बाइसेक्टर। ये क्या है बाबा? बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ये N का बाइसेक्टर है। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है तो उसका फॉर्मूला कैसा क्रिएट होता है ये हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखो, ये जो एंगल है इसके तो दो इक्वल पार्ट हुए हैं। ये एंगल के साथ उस एंगल के सामने वाली एक जो साइड है MP उसके दो पार्ट हुए हैं। तो ये MP के कौन से दो पार्ट हुए? देखो दो पार्ट क्या हुए हैं, एक है MQ और एक QP। तो इनका रेशो लिखेंगे MQ अपॉन QP का जो रेशो है इज इक्वल टू, अभी ये जो ट्राइंगल है ये बड़ा वाला भाई MNP, इसके दो साइड है, M से ही शुरू करेंगे बिकॉज MQ अपॉन QP लिखा तो M से शुरू करके MN अपॉन NP ये रेशो लिखेंगे, MN अपॉन NP। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो है वो क्रिएट करेंगे। फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, अगर फॉर्मूला क्रिएट करना नहीं आया तो दिक्कत है। तो अभी इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम वैल्यू जो हमें दिए है उसको हम फिल करेंगे। देखो क्या वैल्यू है MQ क्या दिया है भाई, 14 दिया है तो मैं यहां लिखूंगा 14 डिवाइडेड बाय QP मुझे फाइंड करना है, इज इक्वल टू MN अपॉन NP। MN क्या है बाबा 25, NP है 40, सो 25 अपॉन 40। तो एक काम करो भाई, 14 अपॉन QP अपने जगह पे लिखो, 25 और 14 कौन से टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, तो इसको 5 से डिवाइड करो। देखो 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, QP इंटू 5 QP होगा यहाँ 5 QP और इज इक्वल टू 14 इंटू 8 करो। सो देयरफॉर 5 QP इज इक्वल टू 14 8 जा कितना, 8 4 जा 32, ऊपर आए 3, 8 1 जा 8 और 3 कितना आ गया 11, तो 112 ये आंसर आ गया। मुझे QP निकालना है भाई, मैं QP को अपने जगह पे रखूंगा। देखो यहाँ लिखता हूँ QP अपने जगह पे रखता हूँ और 112 अपने जगह पे, ये 5 मल्टीप्लाई दूसरे बाजू में गए, डिवाइडेड बाय 5 आ गए। तो अभी हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे किसको, 112 को। देखो 5 2 जा कितना आता है बाबा, 10 आता है, तो ये 1 आ गया, ऊपर से 2 आ गया। फिर से 5 2 जा 10 आता है, तो 12 में से 10 गए 2, यहाँ 0 लिया, ऊपर 5 पॉइंट लिया। अभी 5 4 जा कितना आता है बाबा, 20 आता है, तो मेरे पास कितना है 22.4। सो QP इज इक्वल टू, देयरफॉर QP इज इक्वल टू 22.4 ये आंसर आ गया। तो QP इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 22/22.4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अभी ये 6 नंबर का क्वेश्चन हुआ है। अभी आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखो आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो 7 क्वेश्चन जो नंबर है, ये जो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, इस प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है। तो ये भी प्रॉपर्टी बहुत इजी है। तो देखो क्या है, यहाँ 3 पैरेलल लाइन दिखते हैं। देखो जब 3 पैरेलल लाइन आते हैं तो हम क्या करते हैं कि 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल उसकी प्रॉपर्टी है उसे यूज करते हैं। देखो यहाँ AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ओके।
तो यहाँ क्या दिया है बाबा, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ दिया है। ओके, सो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, थ्री पैरेलल lines, okay, lines and their transversal ओके। तो ये जो ट्रांसवर्सल है उसकी जो प्रॉपर्टी है, थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, तो ये जो प्रॉपर्टी लिखने के बाद इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, जैसे बीपीटी थ्योरम में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में फॉर्मूला क्रिएट होता है, उसी तरह से एकदम आसान है। देखो क्या करना है, ये जो BD अपॉन DF, क्या फॉर्मूला क्रिएट होता है, BD अपॉन DF, हमें यहाँ x और AE फाइंड करनी है। x पहले फाइंड करो, उसके बाद AE, तो फॉर्मूला BD अपॉन DF, सो यहाँ लिखेंगे BD अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन CE, AC अपॉन CE। तो बहुत ही आसान है फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूला क्रिएट करना बहुत ही आसान है। तो इसकी एक ट्रिक है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो क्या है बाबा, BD अपॉन DF, ये पार्ट अपॉन ये पार्ट डिवाइडेड बाय ये पार्ट अपॉन ये पार्ट, कि बाबा AC अपॉन CE लिखा। अभी इसमें क्या करेंगे, जो कुछ वैल्यू हमारे पास है उसे हम फिल करेंगे। देखो BD अपॉन DF, BD 8 है, DF 4 है, तो यहाँ लिखूंगा 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू AC अपॉन CE, AC 12 है, CE x है, तो यहाँ लिखूंगा 12 अपॉन x। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 8 x 8x, ओके, 12 4 जा 48, दियर फॉर x अपने जगह पे, 48 अपने जगह पे, 8 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय, सो देयर फॉर x इज इक्वल टू 8 6 जा 48, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 6 आया। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें x तो निकाला हमने, हमें ओनली x नहीं चाहिए, x के बाद AE भी निकालना है, AE भी फाइंड करना है। तो AE कैसे फाइंड करेंगे, AE इज इक्वल टू, देखो AE क्या है मेरे पास, क्या है बाबा AE क्या है, AC प्लस CE होगा, तो यहाँ लिखेंगे AC प्लस CE। देखो AC कितना है बाबा, AC कहाँ है, AC है 12, AC की वैल्यू 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस CE क्या है बाबा, x है, CE मतलब x है, तो 12 प्लस x की वैल्यू है 6, सो 12 प्लस 6 कितना हो गया बाबा, 18 हो गया, तो AE इज इक्वल टू 18। तो इस तरीके से हम AE जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ओके। तो देखो दोस्तों, ये 7 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें हमने प्रॉपर्टी यूज की, थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, डायग्राम जो है और डायग्राम के आधार पर फॉर्मूला कैसा क्रिएट करना, ये अगर हमें पता चला, ये अगर हम सीखे तो बहुत आसान है हमारे लिए ज्योमेट्री। अभी अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, उसको हम देखते हैं। चलो आगे जाते हैं। देखो ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हमें, तो ये भी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, देखो ये भी क्या है, अभी देखा था इस तरह का क्वेश्चन जिसमें हमने एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी, अभी देखा था, ओके। जो 6 नंबर का क्वेश्चन देखा था उसमें देखो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल LMN। अभी इसमें क्या बाबा, ये जो रे MT है, रे MT इज बाइसेक्टर, रे MT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल M, AM का क्या है बाबा, बाइसेक्टर है। सो देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या बाबा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, अभी फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। देखो ये एंगल के तो 2 पार्ट हुए हैं, इसके साथ ये जो आगे वाली जो साइड है LN, इसके 2 पार्ट हुए हैं इक्वल। इसके 2 कौन से इक्वल पार्ट हुए हैं, देखो यहाँ दिखता है कि बाबा LT अपॉन TN, ये पार्ट, तो यहाँ लिखेंगे LT अपॉन TN, लिखा LT अपॉन TN इज इक्वल टू L से, फिर से L से ही शुरू करेंगे, LM अपॉन MN। देखो LM अपॉन MN हो गया। तो अभी इसको एक मस्त बॉक्स करते हैं और इस बॉक्स में जो कुछ वैल्यू है उसे हम फिल करेंगे इस फॉर्मूला में। देखो क्या वैल्यू है, LT मुझे निकालना है, देखो बाबा LT फाइंड करना है, तो LT लिखा डिवाइडेड बाय TN कितना है मेरे पास, बाकी इसको मैं रफ करता हूँ, TN मेरे पास 8 है, तो 8 लिखा इज इक्वल टू LM है 6 डिवाइडेड बाय 10, LM है 6 और डिवाइडेड बाय MN कितना है बाबा, 10 है। देखो MN 10 है, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन LT इंटू 10, 10 LT, 8 6 जा 48।
अभी LT अपने जगह पे 48 अपने जगह पे 10 मल्टीप्लाई दूसरे बाजू में आया डिवाइडेड बाय, सो LT इज इक्वल टू 4.8 आएगा, बिकॉज 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा एक पॉइंट यहाँ सरक आगे जाता है, ठीक है, पीछे आता है। तो यहाँ LT इज इक्वल टू 4.8। तो इस तरीके से हम LT जो है वो निकाल सकते हैं। देखो डायग्राम जो है, डायग्राम से फॉर्मूला क्रिएट करना आना चाहिए। तो इस तरीके से आज के इस क्वेश्चन में हमने क्या 8 नंबर का, 9 नंबर, 7, 6, 7 और 8 ये 3 क्वेश्चन देखे हैं। अभी अगले वाली जो वीडियो है उसमें हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो आगे के क्वेश्चन, आगे की वीडियो आप तक पहुंचे, ऐसा अगर आपको लगता होगा तो प्लीज़ अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके दोस्तों, बाय, सभी को धन्यवाद।